मैं बिनते एडम से बात कर लेता हूँ। जी बिनते एडम जी। नहीं, मुझे एक्चुअली एडम से ही बात करनी थी। एडम सर से। कर लेना, चलिए एडम आ ठीक जाएगा है। थोड़ी देर में। आपने भी ये, अभी मैं सुन रहा था, तभी मैं खाना खा रहा था, तो वो हुँ, आप बोल रही थी ना कि वो आधी अकल वाली बात जो है वो गलत है करके कुरान में, गवाही जी, आदि, है ना? जी, तो जब जी। आपने कुरान में गलत मान लिया कि ये चीजें गलत लिखी हुई है, तो उस कुरान वाले अल्लाह की आप इबादत क्यों कर रही है? एक्चुअली ना कुरान जो लैंग्वेज में है वो लैंग्वेज बहुत बड़ी लैंग्वेज है। तो एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स रहते और कॉन्टेक्स्ट में रहता। तो मैं उसे अब मैं नहीं समझ सकती वो तो सिर्फ़ उलामा जो है नहीं, उन ये तो लोग बहाना है समझा ना। सकते हैं। ये तो बहाना नहीं, बहाना है ना आपका। बहाना कैसा हुआ? आप कह रहे हैं मैं नहीं समझ सकती, तो आप बताइए कि अल्लाह ने ऐसी लैंग्वेज में क्यों उतारा जो समझ में ही नहीं आती किसी की। अगर ये लोगों के लिए है, अडॉरेबल है अवामुन वो नास के लैंग्वेज लिए है। बहुत। हाँ जी। बहुत अच्छी लैंग्वेज है वो, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, सुनने में बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसीलिए। नहीं नहीं, सुनने में अच्छी होने से नहीं, यहाँ सुनाने के लिए थोड़ी ना बैठे है कुरान। सुनाने के लिए बिठाया, अगर भेजा है अल्लाह ने तो गाने भेज देता। समझने के लिए भेजा है ना, लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, दुनिया की भलाई के लिए भेजा है। तो वो सुनने में नहीं भी अच्छी लगती तो भी टेंशन नहीं रहता। उसमें बात अच्छी होनी चाहिए थी, उसमें बात आसान होनी चाहिए थी। आप खुद बोल रही है कि वो समझ में नहीं आता है, उसके कई सारे मीनिंग्स है। तो ऐसी लैंग्वेज में अल्लाह भेजा ही क्यों फिर, जो समझ में ना आए, और ये भी कहे कि इस कुरान को हमने आसान बनाया? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जी। नहीं आप लोग बोल रहे हैं ना सिर्फ़ ये एक मैन मेड दीन है, राइट? आप लोग ये बोलते हैं ना आप? आप भी तो मान रही है ना कि इसमें आधी गवाही वाली जो बात है वो बिल्कुल गलत बात अल्लाह ने कही है। जी आधी गवाही नहीं, आप लोग बोल रहे हैं आधा दिमाग, आधी गवाही मैं इसके बारे में नहीं बोल रही हूँ, आधा दिमाग के बारे में बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो वो रसूलुल्लाह ने फरमाया है ना, नाकी से अकल होती है औरतें। बताया था ना आपको साजिद ने। बस कुछ कॉन्टेक्स्ट में बोले वो, क्योंकि वो इमोशनल रहते ज़्यादा इसीलिए बस, और कुछ अच्छा, वजह नहीं है ना उसकी। एक मिनट, इमोशनल के आदमी लोग इमोशनल नहीं होते? बिल्कुल नहीं, वो ज़्यादा आर यू श्योर आदमी लोग इमोशनल नहीं होते? इमोशन होते ही नहीं आदमियों के अंदर। नहीं, लड़कियों से ज़्यादा नहीं रहते, हाँ ठीक लड़कियाँ है, ज़्यादा रहती। अगर ऐसा नहीं होता, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि किसके इमोशंस हाई है, किसके इमोशंस कम है। इमोशंस सब नहीं में होते नेचर हैं। नहीं नेचर तो दोनों का अलग है ना, फीमेल और मेल का नेचर हाँ अलग रहता। ठीक है। हाँ ठीक है, उससे उससे लेकिन आपकी तो आप मानती है कि आप नाकी से अकल है? ना किस मतलब? डिफिशिएंट इन नॉलेज? नहीं नॉलेज में नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, आधा दिमाग नहीं है औरतों का, ये नहीं है, ये अरे तो गलत है। तुम्हारे रसूलुल्लाह कह रहे हैं ना कि औरतें डिफिशिएंट होती है अकल में। कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट में, बस कुछ चीजों में, नॉट इन कुछ एवरीथिंग। चीजों में नहीं बोला है ना रसूलुल्लाह ने, वहां पे बोला ही नहीं है कुछ चीजों में, ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया है। तो इसीलिए ना आप लोग उसके लिए दूसरे दूसरे हदीसों को भी देखना पड़ता, दूसरे कुरान की अच्छा, आयतों को भी कोई देखना एक पड़ता। हदीस बताओ। सुनो बिनते आदम, हम्म, कोई एक जी। हदीस बताओ जहां पे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि नहीं, औरतें जो है वो पूरी अकल वाली होती है। नहीं अक्ल का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन औरतों की खदमों के, माँ के खदमों के नीचे तो जन्नत है, तो आप बेटी ये जन्नत का मानती है कि रास्ता है। आप डिफिशिएंट इन नॉलेज है, आप इतना मानती है? नहीं 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 नहीं। अरे यार, ये दोनों बात आप कैसे कर सकती है? या तो मान लो कि आप डिफिशिएंट इन नॉलेज है, खत्म, रसूलुल्लाह की बात को मान लो। बस वो एक कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ना, कौन सा कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्स्ट है बताओ। वहां पर सिर्फ उस बात पे है जो वो लड़ती ज्यादा है शोहरों से, शौहर बस। से लड़ने के ऊपर से बात ही नहीं है कोई अकल की। वो हदीस में है, अच्छा। ओके। आप लोग जो हदीस दिखाए थे ना, मुझे एक बार फिर दिखा हाँ, सकते हो क्या? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट रुको। मैं शेयर कर दूं क्या? है खुली हुई है साजिद। हाँ।
ये ना, ये रही ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं दूसरे स्क्रीन पे था। हाँ, हाँ, यही वाली। वो ईद की नमाज के लिए वो लोग थे, तो रसूलुल्लाह ने वहां उनसे सदका ईद का मांगा। जी, ऊपर से पढ़ दे क्या? हाँ, ठीक है। सही सही बुखारी 304 304। रसूलुल्लाह ईद उल अज़हा या ईद उल फित्र में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, अय औरतों की जमात, सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम्ही को देखा है। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, ऐसा क्यों? आपने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुकसान क्या है? तो आपने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं है, यानी आधी नहीं है? उन्होंने कहा, जी हाँ है। आपने फरमाया, बस यही उसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हैजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरत ने कहा, ऐसा ही है। औरतों ने कहा, ऐसा ही है। आपने फरमाया कि यही उसके दीन का नुकसान है। जी, बल्कि हमें यहाँ पे अगर हदीस देखे तो गवाही, जो कुरान में आधी गवाही की बात हुई है, उसको रसूलुल्लाह ने अकल के साथ जोड़ा है, क्योंकि अकल कम है इस वजह से गवाही आधी रखी है। इस हदीस में साबित हो जा रहा रहमतुल्लिल आलमीन है नबी बोल के। देखिए इधर क्या बोल रहे हैं नबी, पहले अच्छा, वो सदका करो बोल के। एक मिनट, एक जी मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जी रहमत जी। लिल आलमीन है वो छोड़ दो। आप ये मानती है कि आप आधी अकल की है, कम अकल की है? अगर नबी ने कहा है तो कुछ वजह से बोले होंगे बस। तो आप उस वजह से मानती है कि आप आधी अकल की है? उस वजह से मानूंगी, बट नॉर्मली अगर कोई आके मुझे बोले कि अगर आप आधी अकल वाली हो तो नहीं मानूंगी। अगर नबी बोले तो मानूंगी। यार दिमाग भेजो सब न- लोग, रोज कोई नहीं भेजेगा, सारे लोग दिमाग भेजो लाइव चैट में, दिमाग से भर दो। नहीं, अब मेरी अच्छा, बात चूंकि, सुनिए। सुनो बिनते आदम, चूंकि नबी ने आपको आधी अकल कहा है, इसके लिए मैं भी आपको आधी अकल वाली कह रहा हूं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात क्यों नहीं नहीं? मानूंगी। मैं अभी वो बोली, आप नबी ने अरे बोला तो मैं नबी मान ने, रही हूँ वो कॉन्टेक्स्ट हाँ में तो बस। नबी ने कहा ना कि आप आधी अकल है, तो मैं भी बोल रहा हूं कि नबी की बात पर कि आप आधी अकल है। हम्म, चलो मैं ये बात नहीं मानूंगी, ठीक है। आप मुझे क्या आधी नहीं अकल मानो? मत बोलो। मैं आधी अरे अकल तो नहीं आपके हूँ। नबी ने कहा है ना। देखो आपने इनको, करार दिया। इनको है ना नबी मिर्ची ने बहुत लग रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इनको मिर्ची बहुत लग रही है कि कोई इनको आधी अकल कैसे कह सकता है। लेकिन वही दिमागी अपंगता है जो, जिन्होंने ये बात पहले कही है आधी अकल वाली, ये उनके गुलाम बनने के लिए रेडी है। हम्म। मेरे हुजूर, आप मेरे को आधी अकल वाली बोलो, मैं मान लूंगी। वहां आप पर मुझे कॉन्टेक्स्ट। परफ्यूम लगाने पे आप प्रोस्टिट्यूट सुनिए। बोलो, मैं मान लूंगी। अस्तगफिरुल्लाह। आप मेरे मुंह पे आप लोग पेशाब ऐसे कर वर्ड्स दो, क्यों यूज मैं करते हैं? खुशी खुशी नहीं उसको पी लूंगी। ये बात ये हो गई है बिनते आदम। नहीं, आप सुनिए, यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है। नबी फरमा रहे हैं कि सदका दो, बचा रहे हाँ औरतों वो, को जहन्नुम में जाने अरे तो से। सदका, सुनो सुनो सुनो, सदका हम्म, ही लेना था रसूलुल्लाह को, तो सिर्फ इतना कह देते थे कि सदका दो सभी लोग। उस पे ये तो पूरी जो रीजन भी गेम देना डाली हो, है रीजन भी दे। सदके को लेने के लिए। हाँ जी। रीजन भी दे रहे ना। अगर बिना रीजन के हम हाँ, अगर रीजन बोल रहे दिया हैं ना, नबी। क्योंकि रीजन दिया ना, क्योंकि तुम आधी अकल हो, और तुम्हारा दीन में भी नुकसान है, तुमको पीरियड्स आते, तुम उसमें नमाज नहीं पढ़ सकती, तो वो तुम्हारा नुकसान है। अच्छा है कि यहाँ पे एक और रीजन है ना, कह रहे हैं, बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के मैंने हम्म। तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। यानी तुम हो तो आधी अकल की, मतलब लेकिन तुम एक लोग फ्लर्ट चालाक से करते हो। चालाक आदमी को भी, हाँ, तुम दीवाना और अपना आशिक बना देती हो।
फ्लर्ट बहुत सी और अदाएं बेवकूफ करती करने है। वाली बिनते बिनते आदम, तू हाँ, फ्लर्ट और बेवकूफ करने वाली औरत है। बिल्कुल, आधी अकल होने के बावजूद भी अच्छे खासे आदमी को अपना आशिक बना देती हो, अदाओं से, कभी जुल्फ़ें लहरा के, कभी होंठ को है ना नोच बिनते के। आदम, मानती है ना तू? तू यहाँ मर्दों को पर जो है बस तू ये बेवकूफ बनाती है, अक्लमंद मर्दों को तू बेवकूफ बनाती है। आप मेरे लिए ये सब वर्ड्स मत यूज करो मैं प्लीज। नहीं कह रहा, अरे तौबा तौबा तौबा, अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। बिनते आदम, तुम तो हमारी तो बहन जैसी हो। नबी ने सुनिए तुम्हारी, मेरी बात, नबी सुनो ने सुनो, सुनिए। बिनते आदम, बिनते आदम सुनो। तुम हमारी बहन जैसी हो, तुम्हारी इज्जत हमारे सर आंखों पे। अब बताओ, मैं अच्छा जो तुमको बहन बना के तुमको मेरे सर आंखों पे रख रहा हूं, तुम्हारी इज्जत को, तुम्हारे एहतराम को, कि वो शख्स अच्छा जो ये कह रहा है कि तू आधी अकल। अब मैं वो मोड पे आ गया, नबी वाले मोड पे आ गया कि बिनते आदम जो है वो आधी अकल वाली है, और वो लोगों को, एक एक सेकेंड दिमाग वाले इंसान को पागल बनाती है। सुनिए, एक सेकेंड नबी जो बोलो, है मैं ना, अच्छा या नबी अच्छे? नबी ऑब्वियसली आप तो कुछ है ही नहीं। एक सेकेंड, आप सुनो मेरी बात। तो हम नबी बनना चाहते हैं। दीदी, तो अगर हम हम भी नबी नबी बन बनना जाए, चाहें। नबी की तरह। आपको बोले, आपको आपको अपनी जूती के इमाम नीचे रखे। साजिद, आप तो प्रूफ भी नहीं करे आप ईमान है बोल के। मैं आपसे सवाल करी थी आप इमाम है क्या, बोलता आप तो बिनते प्रूफ भी आदम, नहीं वो कर छोड़ सके। दो ना अभी। बिनते आदम, बिनते ठीक है, आदम, हम ठीक भी है। नबी की तरह बन के अभी तुमको बोले बिनते आदम, आधी आप अकल मेरा वाली। एक्सप्लेनेशन सुन लो ना, ये अच्छा हदीस सुनाओ, पे एक्सप्लेनेशन। तो सुनाओ। नबी एक पर्टिकुलर लड़की को लेकर नहीं बोल रहे, तो पूरे ओवरऑल ओवरऑल पूरी दुनिया को देख के नबी तो बोल रहे हैं। उसमें यहाँ तुम तो शामिल ऐसी हो क्या औरतें नहीं हो? हैं, ऐसी नहीं, औरतें तुम हैं। उसमें, जी, एक मिनट, ओवरऑल औरतों को जो बोले हो, बोले हैं नबी ने, उसमें तुम शामिल हो क्या नहीं हो? नहीं, तो जो ऐसा तुम नहीं करती है शामिल हो? उन्होंने, देखो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि पूरे जितने भी दुनिया में लोग हैं सारे लोग अच्छे हैं। आप ये बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। नहीं। हाँ। तो नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर सारी औरतों को नहीं बोले, जो ऐसा करती है उन नहीं लोग ना, का तो नहीं ना, मिसाल नहीं है। ना, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, सुनिए ना, नहीं ना, आप नहीं। मेरी बात सुनिए। जहन्नुम में क्या अच्छा सारी अच्छा, औरतें सुनो हैं या सुनो सुनो ज्यादा सुनो औरतें हैं? सुनो सुनो जी, सुनो। जी, अगर मैं ये जी। आपको बोलूं कि औरतें बीमार है, औरतें बीमार है, उसमें सब औरतें बीमार होंगी या कुछ औरतें बीमार होंगी? अक्सरियत, यहाँ हदीस में देखिए, अक्सरियत मतलब ज्यादा। नबी ने ये नहीं बोला सारी वो, औरतें। ये देखो, वो तो ज्यादा जो है अक्सरियत जहन्नम में जाएंगी, लेकिन औरतों जी, की क्वालिटी क्या बताई है? तो उन अच्छा औरतों की मेरे को, चलो क्वालिटी मैं हो, एकदम सिंपल कर नहीं देता हूं, मैं जहन्नुमी औरतें होंगी। बिनते आदम, बिनते आदम, बिनते आदम, एकदम सिंपल करता हूं। अगर ये चीज तुमको समझ में नहीं आई ना, तो समझ जाना दुनिया की कोई चीज तुमको समझ में नहीं आएगी, ठीक है? मुझे एक बताओ, तुम कह रहे हो कि ये सबकी बात नहीं है, ठीक है? ठीक ठीक है। है। जी, अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसका जो सेकंड पार्ट है कि दीन में नुकसान है, फिर उस हिसाब से कुछ औरतों को हैज नहीं आना चाहिए, यानी अक्सरियत को हैज आएगा और कुछ को नहीं आना चाहिए, राइट? जी। ऐसा है। गलत कोट कर रहे हैं आप फिर यहाँ पर, हाँ। मैनिपुलेट कर दे रहे। आप मैनिपुलेट कर दे मैनिपुलेट? रहे हदीस को, या कैसे आप मैनिपुलेट? हदीस तो जब एक उधर सेकेंड। अकल को, सुनो, दो चीज रसूलुल्लाह ने इकट्ठी बोली है, अकल का नुकसान, आधी अकल, और दीन का नुकसान, दोनों एक साथ बोले क्या नहीं बोले? गुड पॉइंट साहिल भाई। बिनते आदम, दोनों चीज एक साथ बोली है क्या नहीं बोली है? बोले बोले बोले। तो दैट मीन्स अगर जो चीज तुम आधी अकल पे लागू कर रही हो, वही चीज दीन पे भी लागू होना चाहिए। नहीं, एक सेकेंड, ये हदीस, नहीं। ठीक है, जो आप बोले मैं समझ गई। ठीक है, आप जो जो हाँ। मैनिपुलेट करना चाह रहे हो वो मुझे समझ में आ गया। ये हदीस क्या हाँ। है? जो औरतों को नबी ने दोजक में देखा है, राइट? हाँ। अक्सरियत, नबी ने ये नहीं कहा कि पूरी औरतें दोजक जाएंगी, बस तो थोड़ी उस हिसाब जाएंगी, से उन लोग पूरी की औरतों को क्वालिटी हैज नहीं क्या है। आना चाहिए? एक मिनट, उस हिसाब से पूरी औरतों को हैज नहीं आना नहीं वो चाहिए? एक, नहीं नहीं, इस हदीस का जब जस्ट एक
मतलब एक मिसाल यूज कर रहे हैं इसमें नबी की उन लोग की अरे ये भी मिसाल सेटिंग है। यूज कर, बिनते आदम, देखो लास्ट सुनिए टाइम ना। तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं सुनो, अभी इससे हम्म, ज्यादा मैं तुम्हारी चालाकी या बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ठीक है। उधर पे एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया हूं कि जो चीज तुम आधी अकल पे डालोगे वही सेम चीज दीन के नुकसान पे भी तुमको लेना पड़ेगा। अगर तुम ये कह रहे हो कि सारी औरतें इसमें शामिल नहीं है, तो हैज के मामले में भी सारी औरतें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज इकट्ठी बोली है रसूलुल्लाह ने। या तो ये बोलो कि अक्सरियत सारी औरतों को हैज नहीं आता। ये दो कामियां है औरतों का नहीं, राइट? पूरी है ना औरतों के कमियां? नहीं। जी, ये कमियां है औरतों में, तो सारी इसके औरतों के लिए में है हदीस क्या है। नहीं है? सारी औरतों में है। थैंक यू। तो सारी औरतों में तुम आती हो क्या नहीं आती हो? आती हूँ। तो तुम आधी दिमाग वाली हो क्या नहीं हो? अगर नबी ने बोला तो होंगी, मुझे इस पे रिसर्च करना होगा। ठीक है। नहीं, आप मेरी बात अभी से सुनो। हम तुमको बिनते आदम, सुनो, अभी से हम तुमको आधी अकल वाली बिनते आदम बोलेंगे। जी, आधी अकल वाली बिनते आदम, आगे क्या कहना है? नहीं, मैं आधी अक्ल वाली नहीं हूँ। पहली अरे बात ये है। फिर दूसरी बात, तुम्हारे नबी झूठे। तुम डिसाइड करो, तुम झूठे क्या तुम्हारे नबी झूठे? तो यहाँ डिसाइड पर कर लो। जो सेकंड सेकंड पॉइंट जो है ना, इसमें हाँ बस हमारे नबी हाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि सदका दे के अपने जो नेकियां है ना वो हाँ, बढ़ाओ। वो बस इतना ठीक बोलना चाह है रहे हैं। तुम। अरे सदका, मैं वही कहा ना कि सदका लेने के लिए ले लेते सबको आधी अकल, और दीन में आधा क्यों बता दिया, नुकसान क्यों बता दिया? उन लोग के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये बोलना चाह रहे हैं तो नबी। आप मान रही आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप आधी अकल वाली है? ठीक है, ठीक है। डन। अच्छा, आधी अकल वाली बिनते आदम, आज खाना क्या खाया? रोज तो डिप्रेशन खा रही हूँ आप लोगों के वीडियोस देख के बस। अच्छा, आधी अकल वाली बिनते आदम, आज नमाज पढ़ी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आधी अकल वाली बिनते आदम, आज हवा खाया आपने? बस हो गया आपका। अरे क्यों, सुन लो बुरा आप लग मेरी रहा है? बात। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्यों चिढ़ रही है आप? हम आपको अभी से आधी अकल वाली बिनते बुरा आदम ही तो आप लोगों कहेंगे। को लगना, बुरा तो आप लोगों को लगना। अच्छा अच्छा, ठीक आप है। आधी बोल अक्ल रहे वाली दीदी, आधी आधी अक्ल हाँ, वाली दीदी सुनिए, आप कोई चीज़ एक बार में सोचती हैं या 2 बार में? एक बार में। अरे एक ही बार दो में बार सोच में लेती हैं? सुनना चाहिए। आधी अकल वाली आप एबीसीडी जब सीखी थी, एबीसीडी जब सीखी थी तो बाकी आप अभी बच्चों इतना जो, हाईलाइट क्यों कर रहे हैं इस जो चीज को? इस चीज को हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? यहाँ सदका वाले चीज को भी हाईलाइट कर सकते हैं ना आप लोग। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप आधी अकल वाली तो है ना, इतना तो कंफर्म हो गया। जी, आधी अकल वाली बिनते आदम। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, आप लोग आधी बोल रहे कि अकल ये वाली दीन। बिनते आदम, आधी आप अकल पागल हो गए अब वाली माजिद। बिनते। अपने आप को पागल अच्छा। प्रूफ कर रहे हैं आप। नहीं, नहीं साहिल भाई ऐसा कहते नहीं हैं, लेकिन ऐसे देखो किसी को जो काना हो उसको काना कहो तो अच्छा नहीं लगता ना, लंगड़ा को अच्छा नहीं लगता। हालाँकि दीदी हैं देखो आधी अकल की हैं, लेकिन कहना मुनासिब नहीं है। क्या दीदी है ना? आप आधी अकल की हैं ठीक है, लेकिन कहना और मुनासिब आप नहीं है। मुनाफिक हैं। ठीक है, सुनिए मेरी बात। आप मेरी बात सुनिए। आप लोग बोल रहे हैं ये दीन एक मैन मेड है दीन, तो ठीक है? आप आधी लोग बोल अकल रहे वाली हैं। बिनते आदम, फिर जब से आप ये क्यों कह रही थी कि मैं आधी अकल वाली नहीं हूं? क्योंकि मैं नहीं हूँ, मेरे पास पूरा दिमाग है, फिर आप नहीं लोगों हूं? के पास जैसा है। फिर अब अभी फिर दिमाग पूरा भाई है ये वो तो कितने बार चेंज होती भाई? ये नहीं, नहीं लड़की कितने बार अपनी बात चेंज करती है। अभी देखो, अभी बोल रही है मैं आधी अकल वाली नहीं हूं, अभी तो थोड़ी देर नहीं, पहले छोड़ो। बोला था हूँ। नहीं अभी साहिल मैंने साहब बोल बोला। रहे हैं ना दिमाग पूरा का है कि दिमाग पूरा है, उसपे अक्ल है मैं आधे में, हूँ। आधे में मैंने खाली है। कहा अगर हुजूर ने बोला है तो वो कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, मैं हूँ। मगर नॉर्मली मैं नहीं हूँ। ये बोल रही है मैं लड़की हूं, लेकिन नॉर्मल सेंस में नहीं हूं। मैं मैं एक हूँ। नहीं, नहीं उसमें, वो वाला हो गया हाँ, साहिल साहब, एक सेकेंड। हूँ ही नहीं। मैं ही हूं मैं ही नहीं। टीवी वाला बोल रहा ना, टीवी मैं वाला हूँ ही बोला नहीं। था, मैं ही हूं नहीं।
आप मेरी बात सुनोगे या मैं लीव ये करूं? बोल रही है। अच्छा रुको ना, बिनते आदि अकल वाली बिनते आदम, थोड़ा रुक जाओ। अच्छा आधी अकल ये वाली कैसा है कि ये बोल रही है कि मैं एक कॉन्टेक्स्ट में मैं लड़की नहीं हूं, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में मैं लड़की हूं। तो इधर ये कभी लड़की की बात लड़की है, कहाँ से आ गई? कभी नहीं है। जी सुनिए, वैसा करने सुनाइए। वाली लड़कियां आधी अकल वाली है, वैसा करने वाली लड़कियां आधी अकल वाली है। तो वैसा करने वाली लड़कियों को ही फिर हैज आना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए। अभी आपको एक्सप्लेन किया, सेम चीज ठीक है, रिपीट मत करो। ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ आपको है हैज क्या? नहीं आता। एक मिनट, अगर आप आधी अकल वाली नहीं है तो आपको हैज भी नहीं आना चाहिए। आपको हैज नहीं आता। ये दो का कनेक्शन है ही नहीं ना, ये रसूलुल्लाह ने थोड़ी दिख बताया रहा ना है। कनेक्शन। एक मिनट। ठीक है, आप अपना लास्ट के 2 लाइन पढ़ो, आप रुको रुको, लास्ट के 2 लाइन बिनते पढ़ो। आदम, बिनते आदम रुको। तो साजिद थोड़ा सा ऊपर करो, जहां पे हैज और वो दोनों बात कही है रसूलुल्लाह ने। ये देखो। यही मैं हाईलाइट किया ना, जब औरत हैजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा, नहीं, ऊपर ना कहा ना कि मतलब वो उन्होंने दोनों सवाल किए ना रसूलुल्लाह से। ऊपर करो, ऊपर करो। एक मिनट रुको, चलो मेरे को पढ़ने दो। यहाँ से आया। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ऐ औरतों की जमात, सदका करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा इधर देखना अभी कि क्या क्या बातें इकट्ठे हो रही है। हाँ, कि तुम लान तान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। अच्छा अब देखना क्या क्या बात इकट्ठा हो रही है। बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, दोनों एक साथ आया है। बिनते आदम, आधी अकल वाली बिनते आदम, सुन रही है? आधी अकल वाली बिनते आदम। वो सोच आप रही मेरे है कि साथ मुझे मजाक सोचना मत है कि करो सुनना है ऐसा, कि नहीं सुनना। अरे आधी ट्रोल अकल कर रहे वाली हैं बिनते मुझे। आदम, ये देखो ये क्या लिखा है। बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, दोनों चीज एक साथ कही है रसूलुल्लाह ने। इकट्ठी कही है क्या नहीं कही है? आप लाइन एक बार फिर से पढ़ो। बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के। ठीक है, अच्छी बात। हाँ है ना, दोनों एक साथ इकट्ठी तुम्हारे सामने है। उर्दू आती है आपको? आधी अकल वाली बिनते आदम। आप मुझे ये मत बुलाइए। अरे मैं नहीं कह रहा, ये रसूलुल्लाह कह रहे हैं। ये देखो ना आपके सामने है। बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के। मैं कह रहा हूं बिनते आदम, फिर से सुन लो। मेरी नजर में तुम मेरी एक बहन जैसी हो, तुम पूरे दिमाग वाली हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम हमारी आंखों की नूर और हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुल लड़की हो, साहिल की नजर में, साजिद की नजर में। लेकिन जब मैं रसूलुल्लाह वाले मोड में आऊंगा तो फिर आप जो है वो आधी अकल वाली है। तो आधी अकल वाली बिनते आदम, ये बताओ कि दोनों चीज एक साथ बोली या नहीं बोली रसूलुल्लाह ने? बावजूद अकल और दीन में नाकिस होने के, कही है क्या नहीं कही है दोनों एक चीज एक साथ? जी, बोले और सिर्फ मिसाल के थैंक तौर यू। पे बोले। मिसाल के तौर पे बोले? मतलब एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि ज्यादातर औरतें जहन्नुम में है, तो उन लोग को हाँ वो अलर्ट में ठीक है, लेकिन देखो, बावजूद अकल और दीन में नाकिस, ये सबके लिए है क्या नहीं है? सबके लिए है। सबके लिए है ना, उसमें तुम भी मैसेज शामिल सबके हो लिए क्या है, नहीं हो? मैसेज उसमें सबके तुम, लिए है। तो उसमें तुम भी शामिल हो क्या नहीं शामिल हो उस अकल और दीन के नुकसान में? जी, तुमको भी मैं तो भी हूँ हैज और आता है ना? तुम्हारा जी, दीन का नुकसान होता है ना? नमाज नहीं पढ़ते हो तुम, जी। शामिल हो ना आप। तो ये नाकिसुल अकल में भी आप शामिल हो, तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं ना ये मैन मेड है, ठीक है? क्या मैन और मेड खाली है? कवर दीन, दीन, हाँ, इस्लाम दीन जो है मैन मेड है, तो 1400 साल तक क्यों चल रहा है? मतलब एक इंसान को पावर में आने के लिए इतने साल क्यों ठीक चल है। रहा? आदि के पहले ये पहले यहां पे कंफर्म कर दो कि मैं आधे अकल वाली बिनते आदम हूं।
इतना कंफर्म कर दो, फिर मैं आपके नेक्स्ट सवाल का जवाब। आप फिर इस पे शॉर्ट बना दोगे, वीडियो बना दोगे, मैं मुझे ये नहीं करना, रिपीट नहीं करना। नहीं, आई डोंट वांट टू रिपीट दिस, सॉरी। क्यों? नबी की बात रिपीट करने में आपको सवाब मिलेगा? नहीं, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि नबी की बात रिपीट करने पे सवाब मिलेगा। र, रसूलुल्लाह कहते हैं कि आपको अगर एक आयत भी पता हो तो वो लोगों तक पहुंचाओ। तो मैं ये तो आपको अगर पहुंचाऊंगी कि रसूलुल्लाह आप लोग की, सदका सदका करिए, बस ये बात हाँ, पहुंचाऊंगी मैं। हाँ, क्यों बस। आधी अकल वाली बात क्यों नहीं पहुंचाएंगी आप? आधी अकल नहीं ना, यहाँ पर सिर्फ मैसेज ये है कि आप लोग सदका करिए, क्योंकि आप लोग में ये कमियां हैं। अच्छा, और हाँ, क्या आप कमी लोग है? में, हाँ, ये कमी है कि औरतें अपना दिमाग पूरी तरीके से इस्तेमाल, उन लोगों ने है दिमाग, कंप्लीट दिमाग है, मगर इस्तेमाल पूरा नहीं करती है। अच्छा, बस और ये बोलो है। कि बिनते आदम भी पूरा दिमाग इस्तेमाल नहीं करती। मैं जब इमोशनल हो जाऊंगी, जब मैं पूरा दिमाग यूज नहीं करूंगी। अच्छा, तो आप बिना बिना मतलब नाकिसुल अकल है आप? अगर मैं इमोशनल नहीं होके अगर सिर्फ दिमाग से सोचूं तो मैं आधी इधर अक्ल नहीं रसूलुल्लाह हूँ। ने ये बताया है कि जब इमोशनल होती है तभी वो नाकिसुल अकल होती है। तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ नहीं रहता, एक्सप्लेनेशन में ये सब लिखा क्यों? हुआ रहता, मैं जो बोल अबे रही क्यों? हूँ, मैं जो आप अगर लोग नहीं आपको, दिखाते। एक मिनट एक मिनट, मैं अगर आपके बारे में कुछ चीज बोलूंगा, ठीक है, तो मैं पूरी बात बोलूंगा ना। अगर मैं ये कहूंगा कि आपको बीमारी है तो मैं बताऊंगा ना कौन सी बीमारी है। जी। है ना? कौन सी बीमारी है, किस वक्त वो बीमारी का शिकार होती है, आप पूरा बताऊंगा। तुम जो बोल रहे हो इमोशन में जब होती है तब नहीं, तो वो तो रसूलुल्लाह ने नहीं बताया। रसूलुल्लाह ने तो एकदम प्लेन सीधा सीधा बताया कि ये तो नाकिसुल अकल ही मोस्टली है। नहीं, मोस्टली औरतें ना, देखो मैं एग्जांपल दूंगी आप लोगों के स्ट्रीम का ही। एक एक लड़की आप लोगों के स्ट्रीम में जो छाट छाट में रहती है हमेशा, श्रेया, जो हमेशा मुसलमान औरतों को इतने बुरे बुरे बातें बोलती। आप इसके बारे में क्या कौन बोलना बोलती चाह तो रहे वो? हैं? कोई आके हम अगर बोल दिए इस्लाम अच्छा है या कुछ भी हम बोल दिए छात में, तो वो औरत बोलती जाओ तुम मुता करो, जाओ तुम हलाला करा के आओ, जाओ तुम ऐसी हो, जाओ वैसी हो। आप लोग देखो औरतें कैसे, इधर ही एग्जाम्पल मिल जा अच्छा, रहा है आप लोगों के मुद्दा तो स्क्रीन आप में अच्छा समझती। एक मिनट एक मिनट। नहीं, बिल्कुल बिनते, नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? मैं नहीं बोल रही हूँ कि पक्का। तो आपके आप मुझे रसूलुल्लाह ने इजाजत क्यों दिए थे? नहीं, आपको एक मैं नॉर्मल सी बात बोलूंगी। इस्लाम में, इस्लाम शुरू होने से पहले वहां पर ये सब चलता था, धीरे धीरे इस्लाम ने ये सब बंद करवाया। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर किधर पे प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, ठीक है, और मैं उस एरिया में जाता हूं, ठीक है, वहां चल रहा है, अभी पुलिस ने बंद नहीं कराया, वहां चल रहा है प्रोस्टिट्यूशन, तो और क्या एक मैं सेकेंड, अपने एक सेकेंड, बच्चों को, मैं आपकी ये बात यार एक सुनूंगी, एक मिनट सेकेंड। रुको, एक मिनट रुको। जी। हम्म। तो एक एरिया में प्रोस्टिट्यूशन समझो चल रहा है, ठीक है, और मैं इस्लाम की नजर के हिसाब से बोल रहा हूं, प्रोस्टिट्यूशन हम्म। चल रहा है, मेरा बच्चा जो है मुझे आके कहता है कि भाई डैडी मेरे को है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई 3 गली छोड़ के प्रोस्टिट्यूट हाउस है, वहां पे चले जा, क्योंकि अभी बंद नहीं हुआ है, लोग कर रहे हैं। चलेगा ऐसा? मुझे ना ये टॉपिक नहीं समझ में आई, सॉरी, मैं ये टॉपिक पे बात भी नहीं कर सकती, किस प्लीज। टॉपिक पे? एक सेकेंड। ठीक है, आपको आधी मैंने अकल आपसे पे बात सवाल, नहीं करना है, आपको मुता पे बात नहीं करना है, क्यों नहीं करना है? मैं बोल रही हूँ ना, मेरा मेरा टॉपिक मैंने रखा, ठीक है। अब भी आपके, मैंने आपके एग्जाम्पल दिया, आपके स्ट्रीम में मुता ही पे जो क्यों बात छात्र नहीं है। करना है आपको? मुता पे क्यों क्यों? बात नहीं क्योंकि वो करना है? गलत है, क्योंकि वो गलत तो है। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने इजाजत दी ना करने की। तो वो उस जमाने में होता था, तो वो बंद करवाया गया इस्लाम के ही हाँ, जरिए। बंद करवान देखो, बंद करवाना और उसके नहीं फर्क है? देखिए, मैं एक बात फिर फर्क बोलूंगी। पहले ये बोलो इस्लाम, कि फर्क है क्या नहीं है। एक चीज जो है चल रही है, आप उसको बंद करवा रहे हो, और एक इंसान है जो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों में फर्क है क्या नहीं है? फर्क है, फर्क है है। ना? तुम्हारे रसूलुल्लाह को भले से वहां पे वो चल रहा था काम, रसूलुल्लाह को तो मना करना चाहिए था। बल्कि आप देखो मुता वाली हदीस अगर देखोगे
तो वो जो सहाबी जो दो आए थे, साजिद वो मुतावाली हदीस जरा लेके आना यार। जो नहीं दो नहीं। सहाबी जो आए थे, सुनो मेरी बात, उन लोग जी ने सामने से बोला ही नहीं हमको मुता करने का है, वो तो बोल रहे थे कि हम खसी हो जाते। रसूलुल्लाह सामने से बोल रहे हैं नहीं नहीं, नहीं। मुझे इस टॉपिक पे नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही। तो जाओ तो आप फिर इस टॉपिक पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, लेकिन है तो आप आधी मैंने आधी अकल वाली। मैं थोड़ा आपको आधी अकल एग्जांपल से दे दिमाग चुकी हूँ। लगाओ। हाँ, सुनिए ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे चुकी कि आपके जो व्यूअर्स है ना उसमें क्यों मेल्स ऐसा ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते, औरतें ही क्यों ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, आप ये बोलो। क्योंकि उनका दिमाग पूरा है। जब वो देखती है ना कि आप जैसी आधी अकल वाली लेडी आके डिफेंड कर प्लान रही है, पान तो उनको गुस्सा आता है। स्टुपिडिटी कर रही है ना, वो स्टुपिडिटी कर रही है नहीं, ना। बिल्कुल तो नहीं। इस्लाम को बोले, आधी वो अकल औरतों वाली को ना तो बोले। वो इस्लाम को बोले, एक, औरतों को ना बोले। अरे तो वही इस्लाम आपको आधी अकल वाली बोल रहा है, तो आप इस्लाम पे चिढ़ने के बजाय उन औरतों पे क्यों क्यों चिढ़ रही है जो हकीकत बता रही है? मैं नहीं चिढ़ रही हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, औरतें ऐसी होती है, वो मेल ऐसे ऐसे काम नहीं करते। आप लोग एक बार हाँ ना, तो वो बोले तो थे, सही बता रही है ना। अभी आप अगर लोग एक मेल बार को बोलेंगे बोले तो थे, आपको, सुमेरा, सुनो सुनो सुमेरा बिनते जब आए आदम, थे। सुनो बोलिए मेरी बात सुनो बिनते बोलिए। आदम। अगर मेल हजरात अगर आपको कहेंगे तो आप वहां फेमिनिज्म का कार्ड खेलेंगी? कि क्यों? फेमिनिज्म तो वो अगर गर्ल्स आपको, भी रॉन्ग। जी बोलिए बोलिए। हाँ, इसी वजह फेमिनिज्म से जो फीमेल हजरात है वो आके आप लोगों को आपकी हकीकत बताती है, तो इसमें आपको चिढ़ने की क्या बात है? छेड़ने की बात नहीं है, वो नीचा दिखा रहे औरतों को। अरे आप वो इस्लाम नहीं को दिखा बात ले रहे, रहे। तुम्हारा इस्लाम दिखा रहा है। इस्लाम से ज्यादा इज्जत किसी मजहब में नहीं दी है औरतों को, ओ किसी क्या मजहब आधी में अकल नहीं। वाली बिनते आदम। ठीक है। आप और मैं रसूलुल्लाह के इसका जमाने डिफेंस में भी कर होती सकती तो हूँ आपको। आपका भी मुता करवा देते, आपके साथ भी अरे मुता करवा देते रसूलुल्लाह। साहिल भाई हाँ, सॉरी, यस एडम साहब। मैं इनकी सारी बातें सुन रहा था, आहा। लेकिन मैं सारी आपकी डिस्कशन सुनी, लेकिन अभी तक जो इन्होंने आखिरी स्टेटमेंट अभी दे दी है ना, हाँ, मुझसे रहा नहीं गया कौन सी वाली? कि अच्छा। इस्लाम ने सबसे ज्यादा इज्जत दी है औरतों को बाकी तमाम मजाहिब से की निस्बत। लाइक मैं अभी बैठा हुआ खाना खा रहा था, और अभी मैंने कोई 5-7 मिनट 8 मिनट बाद आपको तंग करना था, लेकिन ये जो इन्होंने स्टेटमेंट बोल दी है ना, इस पे मुझसे रहा नहीं गया। ये तो एडम साहब कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते ना ये स्टेटमेंट। यार ठीक है, आप बोलिए। आप बोलिए इज्जत कैसा नहीं है, आप बोलो, मैं बोलती हूँ इज्जत कैसा है। आप पहले बोलो, मैं उसके बाद हाँ, आपको बोलती हूँ। भाई मैं बताता हूँ आपको। इज्जत कहते हैं हुर्मत को, निसा कहते हैं औरत को। जरा हुर्मत निसा पे एक कुरान की आयत दिखा दे जाए। नहीं, आप फिर से एक बार बोलिए लाइन आपकी। इज्जत अरबी में कहते हैं हुर्मत को, जी। औरत को कहते हैं अरबी में निसा। मुझे हुर्मत निसा पे पूरे कुरान में एक आयत दिखा दे, 1 वर्स ओनली। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी, आपको ईमेल कर दूंगी मैं इंशाल्लाह। ईमेल क्यों करेंगे? ईमेल गई बाबा जी के ठुल्लू में। आपने मुझे भी दिखाना है, कोई एक आयत दिखा दे कुरान में जो हुर्मत निसा के ऊपर हो, औरतों की इज्जत के ऊपर हो। अगर मैं दिखा दूं तो आप क्या करोगे? भाई 6666 आयतों में से एक भी आयत नहीं है इस पे, दिखाओ। औरतों की इज्जत करना ऐसा कुछ है ही नहीं कुरान में, आप बोल रहे। नहीं है, दिखाओ। आप वो ठीक है, चिकन है मैं जो केएफसी को डिफेंड कर रही है, जिसने कुरान को खुद नहीं पढ़ा। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, औरतों का इस्लाम को डिफेंड करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसा केएफसी का, सॉरी, जैसा चिकन का केएफसी को डिफेंड करना। जैसे चिकन जो है वो केएफसी के आउटलेट के बाहर खड़ा हो जाए और बोले केएफसी जिंदाबाद, केएफसी जिंदाबाद, केएफसी जिंदाबाद। इट्स ठीक है। एग्जैक्टली लाइक दैट। इस्लाम इस्लाम औरतों को पढ़ने की इजाजत दे रही। कहां पे दे आयत? आप हर बात का आयत क्यों पूछते? इजाजत जब दे रही जब है। कुरान ने, एक सेकंड, इल्म हासिल इस्लाम करना के बारे में फर्ज पढ़ूं, है। कहां से पढ़ूं? कुरान से और हदीस से, और कहां से पढ़ूंगा? ठीक है ठीक है ठीक है। इस्लाम इस्लाम में इल्म हासिल करना फर्ज है। दिखाइए कहां।
पहली आयत ही पढ़ो था। ये जो आपकी बेसिक हदीस है ना, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ये हदीस ही नहीं है। ये फैब्रिकेटेड है ही नहीं। ये इंडिया पाकिस्तान में जो लूर लूर फिरती है ना, ये हदीस, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, ये हदीस ही नहीं है। ये भी वो बुढ़िया है जो आज तक मिली थी, जो मोहम्मद पे कूड़ा फेंकती थी। नहीं, इल्म हासिल करना फर्ज है। दीन का कौन सा इल्म हासिल करना? दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। थैंक यू। तो आपने हासिल किया, कुरान हदीस पढ़ी, जो फर्ज काम है वो तो अभी तक किए नहीं। अगर आपने दीन का इल्म हासिल कर लिया होता तो आप यहाँ पे आके बिल्कुल ये ना कहती कि कुरान इज्जत देता है औरतों को, क्योंकि कुरान में एक आयत भी नहीं कहती कि औरतों की इज्जत करो। मगर हदीसें है ना, इस पे हदीस है, इस पे माँ के कदमों दो, के नीचे जन्नत है। वो माँ की बेटी है ना, बाप जो उस माँ का खामद है वो तो चपेट कराएगा ना माँ को, उसकी तो माँ नहीं है, उसकी तो बीवी है ना। दीदी, आदिया कलोली दीदी, मैं आपको हदीस दिखाता हूँ, इल्म हासिल करना फर्ज है, लेकिन वो हदीस ज़ईफ है, ठीक है? मैं कोई आपको बात नहीं दिखाता साजिद, हूँ। साजिद कोई बात नहीं, साजिद कोई बात नहीं, साजिद कुछ चीजों को पी जाना होता है यार साजिद, कोई नहीं, मसला असल नहीं है। में कई लोग हैं जो साजिद उन्होंने कहते हैं, कहा यहाँ है ना कर कि कहते हैं। यार उन्होंने कहा है ना कि दीनी इल्म, ठीक है दीनी इल्म हासिल करो ना, दीनी इल्म। आई नो, छोड़ दे साजिद, साजिद बात चीजें पी जाते ओके, हैं, ओके। बात चीजें पी जाते हैं, दीदी ऑलरेडी आदि अकल वाली है। तो नहीं, भाई मेरा ये सवाल था, ठीक है, ये हाँ, मैन मेड दीन है, ठीक है, मैन मेड दीन है, अब तक क्यों चल रहा? कोई बात नहीं, आप वो समझती मैन है ना है भी हिंदुइज्म नहीं। मैन मेड है, आज तक क्यों मैंने चल ये रहा है? नहीं कहा। आप मैंने ये समझती नहीं है ना कहा। कि क्रिश्चियनिटी मैन मेड है, आज तक क्यों चल रहा है? इस्लाम से नहीं, ज्यादा मैं ये क्रिश्चियनिटी कुछ है भी ना, नहीं बकौल आप समझती। लोगों के मैन मेड है, लोगों ने खराब कर दिया था आप लोगों के मुताबिक, तो भाई फिर वो नहीं, भी चल रहा है और इस्लाम इस्लाम से ज्यादा है। इस्लाम गॉड तो मेड है। भाई एक सेकेंड, इस्लाम गॉड मेड हेलो। है, मैं बाकी दूसरे दूसरे मजहब इस्लाम के बारे गॉड में नहीं मेड है ना, बोल। इस्लाम जी। गॉड मेड है ना, जी। किसने बताया? नहीं, एक सेकेंड, आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि अल्लाह का वजूद है या नहीं, ये भी प्रूव नहीं कर सकते, राइट? कर सकते भाई हैं आप मैं ये प्रूफ प्रूव? कर सकता हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा शैतान है कुरान की रूह से। तो आप गलत मतलब ले रहे हैं उसका। आप उसको गलत समझ रहे हैं, अरे तो आपकी गलत मतलब गलत। एक सेकंड, एक सेकंड, आप ये भाग क्यों रही हैं, हुर्मत निसा से भागी क्यों है, औरतों की नहीं, इज्जत से हक भागी है। क्यों है? नहीं नहीं, औरतों की हक है, बराबर हक है। आप ओके, ये बोला दिखाएं औरतों की। दिखाएं ना औरतों को बराबर हक। मैं आपकी आपको ईमेल कर दूंगी। इनहेरिटेंस तक में तो आप बराबर नहीं है। आपके आपको भाई को आपके भाई को एक गुना और आपको आधा मिलेगा। आप आपको अगर आपके बाप की सिर्फ बेटियां होंगी तो 66% मिलेगा, 33% बाप के भाइयों में चला जाएगा। तो पहले लेकिन अगर आपके पहले बाप का एक बेटा भी होगा तो 100% बेटे को मिल जाएगा। पहले बिल्कुल भी इतनी नहीं मिलती बेवकूफी, थी। इतनी पहले बिल्कुल भी बेवकूफी, नहीं मिलती थी। पहले बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, इसमें तो कोई उसके बिल्कुल नहीं मिलती थी। आपके मोहम्मद ने यहूदों नसारा की बात की, यहूदों नसारा दोनों बेटियों को उतना ही देते जितना बेटों को देते हैं। झूठ बोलती हो आप मुझसे। इसके ऊपर तो मैंने बात करके दिखाई भी है। भाई आप लोगों को अंब का पता नहीं है, सिर्फ आपके स्कॉलर ने जो कह दिया आपने सिर्फ वो सुनना है और वही बोल देना है, बात खत्म। नहीं, मेरा सवाल यही था, मैं शुरू से एक ही सवाल कर रही हूँ, ये मैन मेड है तो अभी तक क्यों चल रहा? भाई उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग कहते हो क्रिश्चियनिटी मैन मेड है, वो इस्लाम से ज्यादा है। उसी तरीके से जिस तरीके से आप कहते हो हिंदुइज्म मैन मेड है, वो इस्लाम से थोड़ा सा कम है, तीसरा बड़ा दीन है। तो अगर आपके मुताबिक बाकी सारे दीन मैन मेड हैं तो बाकी सारे दीन आपसे 3 गुना ज्यादा हैं, अगर उन सबको कंबाइन कर लो 3 गुना ज्यादा। तो भाई आपके मुताबिक आपकी ये हुज्जत हुज्जत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक मैन मेड दीन जो है वो इस्लाम से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स मोर है। तो ये हुज्जत ही नहीं है। ये हुज्जत उसके लिए है जो बताए कि उसके दीन के मुकाबले में बाकी सारे दीन उससे 1/3 है। भाई आप लोग 1/3 हो। हेलो। ओके, ठीक है। हेलो, आप मुसलमान हैं? नई बहन एंटर हुई है। जी 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 मैडम जी, मेरी बात भी हुई है आपसे पहले। ओके, आप इस बहन की हेल्प करेंगी, बेचारी बहुत फंस गई है। नहीं, इनसे मेरा एक ही सवाल है, ये जो भी आप आधी सवाल अकल नहीं वाला जो बात हो रहा आप था ना। सवाल नहीं कर सकती क्योंकि ये मुसलमान है और आप भी मुसलमान हैं, आप सवाल हमसे कर सकती हैं।
यहाँ आप कह नहीं देंगे नहीं, मतलब मुझे इनसे पूछना है कि अगर औरत को, किसी लड़की को अपनी गवाही देनी है, अपने बारे में कुछ बताना है, तो उसकी गवाही तो आधी है, तो वो कैसे प्रूव करेगी अपनी बात को, जरा वो बता देंगे। आप ऑलरेडी मुसलमान नहीं है ना, राइट? नहीं, मैं मुस्लिम ही हूँ, बट मेरी वो बात हुई थी पहले आपसे, बट बहुत कुछ मतलब डाउट था, तो मैंने उसको अभी बहुत सारा पढ़ा है, सब हदीस और वो सब, तो मेरा भी यही डाउट है, मुझे वही पूछना है इनसे ना कि औरत की तो गवाही तो आधी है, तो वो अपनी मैं बात को शुरू कैसे प्रूव करेगी अपने साथ, वो नहीं विटनेस किसको बना सकती है। मैं शुरू से यही बात बोल रही हूँ कि औरतें इमोशनल होती है और वीक होती है, कमजोर होती है, तो वो किसी बिनते दुश्मन से आदम, डर जाएगी। बिनते आदम, औरत जी कमजोर और नहीं, वीक तब देखिए होती है अगर दुश्मन जब को वो, डराना है ना, तो वो किसी मर्द को भी डरा सकता है, सिर्फ मैडम औरत जी को डरा सकता है ऐसा नहीं है। एक सेकंड रुकिए। औरत बिनते आदम वीक जी जी। और तब होती है और इमोशनल जिस वक्त वो समझती है कि वो वीक और इमोशनल है, वरना नहीं होती। डेफिनेटली सही, हाँ। अगर आप वेस्ट के और अंदर अगर जाओ, किसी को डराना है, अगर किसी को डराना है तो वो गन पॉइंट पे किसी मेल को भी डरा सकता है, सिर्फ फीमेल को ही नहीं। और ठीक है, मर्द भी अग्री। इमोशनल होते हैं, आपसे किसने कहा कि मर्द इमोशनल नहीं होते। नो, अग्रीड अग्रीड अग्रीड, आप लोग जो बोले अग्रीड, मान लिया मैंने। बिल्कुल, तो फिर वो गवाही अपनी प्रूव कैसे करेगी, जब उसकी गवाही को पूरा माना ही नहीं जाएगा, तो अपनी बात को प्रूव कैसे करेगी, उसके पास और क्या रास्ता है अपनी बात को प्रूव करने का। या तो फिर वो सही बात है। मर्दों के भरोसे ही रहे, या तो किसी मुफ्ती मौलाना के भरोसे रहे, या तो फिर अपने घर के मर्दों के भरोसे रहे, क्योंकि वो अपनी बात तो प्रूव कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि उसकी बात तो पूरी है ही नहीं, आधी है। नहीं, हमारे दिमाग में ही है, अगर हम अपने आप को कमजोर समझे तो कमजोर है, आधे दिमाग समझे तो आधे दिमाग है, बस ये बात सही है। तो मोहम्मद ने यही कहा ना, मोहम्मद ने आप लोगों को इतना नीचे कर दिया कि एक मुसलमान औरत अपने आप से बाहर निकल ही नहीं सकती। वो अपने आप को खुद बोल रही होती है कि हम इमोशनल हैं, अपने आप को खुद बोल रही होती है कि हम भूल जाती हैं, अपने आप को खुद बोल रही होती है जब मेंसेस में होती है कुरान नहीं उठा सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। तो नेचुरल चीजों के ऊपर आपको जलील कर दिया मोहम्मद ने। कभी आपने देखा है और इस कि कोई दूसरे मजहब वाले मेंसेस के टाइम के ऊपर अपना इबादत ना कर सके, अपनी प्रेयर ना कर सके, उनको रोक दिया जाए प्रेयर करने से? दुआ तो हम भी कर सकते हैं। प्रेयर की बात कर रहा हूं, नमाज। प्रेयर दुआ दो एक ही है, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ आदम, सकते। तो नमाज को ही नमाज नहीं प्रेयर पढ़ कहते हैं सकते, इस्लाम में। कुरान को टच नहीं कर सकते, जी, किसी भी किताब को टच नहीं कर सकते, आप अगर चाहें तो जबानी तौर पर आप इबादत कर सकते हैं। जिक्र कर सकते, तिलावत भी नहीं कर सकते। हाँ, जिक्र कर सकते हैं, आपको अगर कुछ याद है तो वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कुरान को टच नहीं कर सकते। तो और आप और किस मजहब में जाने ऐसा मत है? पे खड़े होकर नमाज और किस मजहब में ऐसा है? नहीं है। और कोई मजहब में तो हिंदूज में भी है ना, वो मंदिरों में एंट्री पूजा नहीं कर वगैरह नहीं सकते। मिलती है, लड़कियों को पूजा नहीं कर सकते, बिनते ये भी तो आदम, है ना। मैं बिनते आदम से बात कर रहा हूँ जी। आपको किसने कहा जी कि जी आप जी, करेक्ट। बिनते आदम से मुझे बात करने दें? और किस मजहब में ऐसा है कि वो नहीं, अपना जहां तक कोई नमाज, कोई प्रेयर नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे मजहबों के बारे में नहीं बात कर सकती, बट जहां तक ओके, मुझे परफेक्ट। मालूम है, पूजा पूजा नहीं कर सकते औरतें, लड़कियां। औरतें पूजा नहीं कर सकती ना? जी। बेहतरीन। तो अब आप अपने आप को क्या समझती हैं, आधी अकल वाली और दीन में भी आधी हैं? नहीं, ये ये गलत कोट हो रहा बस। गलत कोट हो रहा है तो हदीस भी गलत कोट हो रही है, कुरान की आयत भी गलत कोट हो रही है, राइट? नहीं, ठीक है, फिर क्या, ठीक है, फिर क्या, गलत फिर क्या, फिर गलत क्या? है, गलत है। देखिए, आप गलत गलत कह दिए तो फिर आप इस्लाम से छोड़ देना। एट द एंड ऑफ द डे फिर इस्लाम इज नॉट फॉर यू। अल्लाह तो सबके है ना, इस्लाम अल्लाह सबका किसी कैसे का है? नहीं है। जो अल्लाह बाकी सबको अपंग कहता है, वो अल्लाह कैसे है सबका? आप मुझे ये प्रूव कर दे कि अल्लाह है ही नहीं। मैं क्या प्रूव करूं अल्लाह है ही नहीं? आपने प्रूव करना है कि अल्लाह है, हमने प्रूव नहीं करना अल्लाह नहीं है। जो चीज नहीं होती उसको उसको प्रूव नहीं किया जाता, जो क्लेम करता है कि वो चीज है उसने प्रूव करना होता है। वो तो यकीन है ना, वो तो नहीं तो फिर बिलीव है। फिर मैं कैसे प्रूव कर दूं अल्लाह नहीं है? अब मैं आपको कहता हूं जी आसमान पे 2 चांद हैं, आप कहोगी नहीं एक चांद है।
मैं कहता हूं नहीं 2 चांद है, साबित करो कि नहीं है 2 चांद। लो साबित करो 2 चांद नहीं है, साबित करो आसमान पे 2 चांद नहीं है। अल्लाह है, इसका सबूत भाई बस मैंने यही अल्लाह को कि छोड़ो, इतनी कोई छोड़ो सारी अल्लाह को यार। पॉपुलेशन है मुस्लिम की। साबित जी, करो कि आसमान पे 2 चांद नहीं है। मेरे मुताबिक आसमान पे 2 चांद है, साबित करो नहीं है। वो आपके आर्ग्यूमेंट है। तो एग्जैक्टली तो इसका मतलब है जो चीज नहीं होती ना उसको साबित नहीं किया जाता, जो क्लेम कर रहा होता है ना उसने साबित करना होता है। नाउ डज दैट मेक सेंस? सो मेरा काम नहीं है कि मैं साबित करूं अल्लाह नहीं है, वो आपका काम है कि आप साबित करें कि अल्लाह है। नबी आखिरी दम तक, मरते दम तक भी मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत नहीं, करके आखिरी उनका। दम पे नबी मरते हुए उसने कहा था बेसल लाओ मैंने मूतर करना है, मूतर किया और मर गया फड़क के। कब उसने कहा मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत? किसने आपको बोला है? हदीसों में नबी क्या कह रहा है? तसला लाओ मैंने और मूतर करना है। नबी तसला औरतों लाओ की मैंने इज्जत मूतर करना है, करिए। तसला लाओ मैंने मूतर करना है। तसला लाया गया, मूतर किया, मर गया। कहां पे लिखा है मेरी उम्मत मेरी उम्मत? 2 हदीस। आप जो बोल रहे हो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ मैं, मेरे को मैं उसके आपको बारे में चेंज मालूम दिखाया ही तो नहीं था। ये लो भाई एक हदीस, मल्टीपल हदीसें दिखाया था, ये लो एक पहली ले लो। ये देखो हमारे नबी ने क्या किया, ये देखे जो आखिरी उनके लफ्ज थे वो ये थे तसला लाओ मैंने मूतर मारना है। मूतर किया और नबी साहब फड़क के मर गए। अब आपने कभी देखा नहीं, मेरा कसूर है ये ले। आयशा सेड आई वाज रेस्टिंग द प्रॉफिट ऑन माय चेस्ट, मेरे सीने पे नबी लेटा था। और ऑन माय लैप व्हेन ही कॉल्ड फॉर अ बेसन, उसने कहा बर्तन लाओ। इन विच ही यूरिनेटेड टू यूरिनेट, जिसमें उसने मूत्र करना था। देन ही यूरिनेटेड, तो उसने मूता। एंड डाइड सून आफ्टर, और उसके फौरन बाद मर गया। अब मैं क्या करूं? ये इसका ज़ईफ है, ये दिखाइए एक बार। ज़ईफ है? नहीं मुझे है क्या, ये दिखाइए। लो ये लो, मैं ग्रेड आपको दिखाइए इसका। हाँ इसका ग्रेड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। सही लिखा हुआ, बल्कि सॉरी लिखा हुआ है सही। सही नजर आ गया? सही ग्रेड सही लिखा हुआ है। और ये सही मुस्लिम में भी है। ये लो, मूत्र के लिए बेसन मंगवाया, मूत्र किया, मर गया। आई वॉज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू हिम, सही मुस्लिम है अभी। माई चेस्ट ही आस्क्ड फॉर अ ट्रे, उसने बेसन मंगवाया। व्हेन ही फेल इन माय लैप रिलैक्सिंग आई डिड नॉट रिलीज हिज लास्ट ब्रेथ, मेक एनी विल, कोई विल नहीं की उसने। मंगवाया बेसन, मंगवाया ट्रे, मंगवाया बेसन, मंगवाया मूता और मर गया। ये लो, ये भी सही है, सही मुस्लिम में है। कितनी दिखाऊं हदीसें? मल्टीपल हदीसें हैं। आखिरी लफ्ज मोहम्मद के क्या थे? बेसन ला दो जिसमें मैं मूतता हूं। आप कह रहे मेरी उम्मत करते रहे। मोहम्मद इतना बड़ा नबी था, उम्मी उम्मी करता रहा, उम्मत करता रहा, मेरी उम्मत करता रहा। तो भाई वहां पे लिखा भी तो होना चाहिए ना मेरी उम्मत करता रहा। लास्ट वर्ड पता चला बिनते आदम रसूलुल्लाह का? मूतने वाला बर्तन ला दो, ये है लास्ट वर्ड। नहीं, ठीक है। क्या नहीं? नहीं, एक लिखा हुआ है सेकेंड। ना। मेरा नहीं, ये डाउट है, ये अगर इतना बुरा मजहब है तो इतने लोग क्यों है इसमें? अरे भाई वो अच्छा, हमारे लेकिन दिन ये के नहीं। मानती है क्या आप? ये जी, पूछ ले आडम पहले। जी। मुतर मुतर क्या कैसा नहीं, बोलते हो आडम? तो मुझे इसकी मूत नॉलेज मूत नहीं है, मैं इसके ऊपर बात नहीं कर सकती। मुझे इस हदीस की नॉलेज नहीं है, तो मैं इस पे एक सेकंड, बात नहीं नॉलेज कर अच्छा सकती। अब सामने दिखा दिया, अब नॉलेज की क्या बात है? तो इसको एनालाइज करना पड़ता है ना, इसके क्या रूट्स एंड सब। यार मूत में हदीस क्या में एनालाइज करना है? मूत में एनालिसिस करना है कि उसके अंदर शराब की क्वांटिटी कितनी थी, सुनिए, एक और नॉर्मल इंसान। बकरी की गोश्त की क्वांटिटी कितनी थी। मूत में क्या एनालाइज करना है? नहीं, एक नॉर्मल इंसान, आप जैसे मेरे जैसे, जो उलामा नहीं है, वो हदीस को समझ ही नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? सामने लिखा है बर्तन ला दो मैंने मूतना है, मूत किया मर गया। इसमें क्या उसका समझना है? तो वो क्यों आई थी, क्या थी, उसका क्या चेन क्या क्यों है, आई थी? नरेशन। अबे मौत की तंगी जब आई उसे मूत आ गया।
मुंह था ठीक है। उसने और मर गया। मैं नहीं समझ सकती हूँ, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकती हूँ, मैं ये अम्मा बोलना यार चाह रही हूँ। बीमार था मोहम्मद, इतना बीमार था, इतना बीमार था, आयशा के थनों के ऊपर सर रख के लेटा हुआ है। इमेजिन करो। ये और थोड़े हदीसों में ये बात आती कि मिसवाक करे थे आखिरी में। कौन सी हदीस में? दो हदीस जिसमें मसवाक करते करते मरा। दो। मुझे सडनली कैसा याद आते सब ये। क्या और मतलब ये याद आती? रेफरेंस अच्छा, आपके पास है कोई हदीस? है नहीं। मेरी उम्मत करते मरे, इसकी भी हदीस नहीं है। मैं सियासत्ता में से दिखा रहा नहीं, हूँ, सही मिसवाक मुस्लिम में से की दिखा है। दिया, शामिला में से दिखा मिसवाक। दिया कि मोहम्मद मूद किया और मर गया, और आपके पास कोई हदीस नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं जो आप कह रही हैं वो मैं मान लूं। क्यों? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम रेफरेंस लाऊंगी, मैं आपको ईमेल कर दूंगी रेफरेंस इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मुझे ईमेल ना करिएगा। यही क्या लेके कहते आना। हैं, ईमेल आप याद ना ईमेल पर करिएगा। रिप्लाई देते भी नहीं। हाँ तो अच्छी बात है, इसलिए नहीं देता, क्योंकि आप लोग आर्टिकल्स भेजते हो जिसका अंब का आपको पता नहीं होता। मैं आर्टिकल का जवाब नहीं भेज सकता। आना है, आर्टिकल पढ़ के रट के आओ, मेरे साथ स्ट्रीम पे बात कर लो। ठीक है। ये चलो, मैन बड़ी मेड अगर दीन रहता तो इतना इतना नहीं फैलता था, ये सिर्फ एक अबे इंसान की पकड़। बेवकूफ आती दिमाग वाली, अभी तुझे बताया तुम्हारे मुताबिक हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जूदाइज्म, बुद्धिज्म, सारे के सारे इज्म मैन मेड हैं। लेकिन तुम्हारे ही मुताबिक वो सारे मैन मेड रिलीजन जो हैं वो तुमसे 3 गुना ज्यादा है, 3 times more than you। तो अगर मैं मैन मेड रिलीजन तुमसे 3 गुना ज्यादा हो सकता है, तो तुम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे ही नहीं सकती हो। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही हूँ, आप कंपेयर कर रहे हो, मैं कंपेयर भी नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट बोल रही हूँ बस। अच्छा अबे ही है इस्लाम में, आदि, तू अच्छा ही। वाकई आधी अकल वाली है, तुझे मोहम्मद ने सत्य बोला था, तू आधी अकल वाली है। तो अबे मान लो अगर वो नबी तुमने, थे। तुम्हारी आर्ग्यूमेंट गलत है। अगर इस्लाम मैनमेड है तो इतना ज्यादा क्यों है? मैं वही बता रहा हूं, इस्लाम के मुताबिक बाकी सारे रिलीजन मैनमेड हैं, वो तुमसे तीन आपके गुना हिसाब ज्यादा से है। मैनमेड है, आपके हिसाब से मैनमेड है, मेरे हिसाब से मैनमेड नहीं है। ओके, तो तो मूर्ति क्रिश्चियनिटी जो पूजा है स्टार्ट मैनमेड करो नहीं है? फिर। मूर्ति पूजा क्रिश्चियनिटी स्टार्ट मैनमेड, करो फिर। हाँ क्रिश्चियनिटी मैनमेड नहीं है क्रिश्चियनिटी ना आपके मुताबिक? नहीं हो सकती, मेरे को नहीं मालूम कि वो है या नहीं मैनमेड। क्या मतलब है कि नहीं है? कहो अभी ईसा बोली अल्लाह है, नहीं है। बोलो, बोलो ईसा अल्लाह है। ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे। तो फिर मैनमेड ही हो गया ना, बोलो, वरना ईसा अल्लाह है। यार क्या ईसा अल्लाह बच्चों के वाली बात बंदे करती हैं। है यार तुम। यार साहिल, ये वाकई में आधी दिमाग वाली है, सीरियसली स्पीकिंग। या तो ये मेंटली रिटार्डेड हो गई है इस वक्त, या ये वाकई आधे दिमाग वाली हो गई है। कि अगर कोई रिलीजन जिस जिस जो कि मैनमेड हो, वो इतना फैल नहीं सकता, तो इन लोगों के मुताबिक सारे रिलीजन मैनमेड हैं जो इससे 3 टाइम ज्यादा हैं। तो दिस इज नॉट इवन एन आर्ग्यूमेंट ऑफ डिस्कशन। नहीं, मैं बस इतनी बात बोलना चाह रही हूँ कि मुझे डर नहीं है, दोजख का डर नहीं है, जन्नत से मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह से मोहब्बत है। आप लोग जो अरे बोलते हैं ना अपने जन्नत, जन्नत से तुम्हें प्यार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर तुमने रंडी बन जाना लोगों की। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी औरत को जिसने रंडी खाने से प्यार होना चाहिए। आप लोग जन्नत में तो कैसे आप वर्ड्स यूज करते हैं? रंडी होंगी। इतने बुरे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग किसी के क्योंकि साथ? अल्लाह ने यूज किया हुआ है, अल्लाह ने यूज किया हुआ है। अल्लाह कहता है आपको रंडी, मैंने नहीं कहा हुआ। अब अल्लाह जो वर्ड यूज कर रहा है वो भी यूज ना करूं मैं? ठीक है। शिकायत को आप लोग लतराज भी ये पढ़ा है आपने? शिकायत को लतराज पढ़ा है आपने? नहीं। ओके, वो सूरह अहज़ाब की आयत जो है उसकी ट्रांसलेशन करता है जलालुद्दीन सयूती शिकायत को लतराज के अंदर। ये देखिए, मैं आपको दिखाया तो ताकि आपको पता लगे। अल्लाह आपको रंडी कह रहा है, हम नहीं कह रहे। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैह। हम कौन होते हैं आपको रंडी कहने वाले? आप तो हमारी बहन है। अल्लाह आपको रंडी कहता है। ये देखिए, ये किताब है शिकायत उल अतराज फिरकातुल नंज। ये तालीफ कौन है, लिखने वाला कौन है? इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर रहमान बिन अबी बकर अस्सयूती। सांस लेना पड़ता है इनके नाम के बीच में। नाम पढ़ते पढ़ते सांस लेना पड़ता है बीच में, नाम नहीं पढ़ सकते आप एक सांस में। पूरे गांव वालों का इमाम नाम एक साथ है। पूरा, हाँ हाँ साहिल साहब, एक नाम लेने के बीच में सांस आ गई, मेरी सांस रुक गई थी। इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर रहमान बिन अबी बकर अस्सयूती। एक सांस में आप नाम नहीं ले सकते, इतना बड़ा नाम है इसका।
ये लिखते हैं, ये देखिए, ये लिखते हैं सूरह अल वाक़िया की आयत नंबर 35, 36, 37 के अंदर ये कहते हैं कि जहां पे लिखा हुआ है उरुबन अतराबा, सूरह अल वाक़िया आयत नंबर 37 बनती है, वो कहती है अत्तबकुल मुफस्सिरून व अहलुल लुगा अला अन अरब, कि अरब के जो मुफस्सिरीन हैं और लुगत के एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, लुगत और लैंग्वेज के एक्सपर्ट और मुफस्सिर हैं, जो फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, अरब के, वो क्या कहते हैं कि उरुबन की जमा उर्बत औ अरूब व अनहा अल कहबा, इसका मतलब है अल कहबा, कहबा खाना कभी सुना है आपने? ओल्ड उर्दू लैंग्वेज में रंडी खाना को, गश्ती खाना को कहबा कहा जाता था, कहबा खाना कहा जाता था। अल्लाह आपको जन्नत की औरतों को कहबा कह रहा है। कहबा का मतलब होता है रंडियां, होर। ये देखिए अब गूगल ट्रांसलेशन में, ये देखिए होर, WHORE क्या है? कहबा। ये देखिए कहबा, ये देखिए कहबा नाउन, होर, प्रोस्टिट्यूट, हरलट, कहबा। ये देखिए, मैं कह रहा हूं, आपका अल्लाह कह रहा है भाई, हमें क्यों कह दिया? ये देखिए, दिस इज योर अल्लाह, योर गॉड। जन्नत में किसी मुसलमान औरत ने जाके क्या करना है जहां पे उसको रंडी गश्ती बनाया जाए? कहबा, हौर,